Hey, hi everyone, welcome you all to the RJ Education. It is our class 5th science series, okay? And today in this video I am going to cover the rest of all the pages of the first lesson, super senses. So stay with the video till the end. And one thing I want to tell you here, you will going to learn very much interesting fact. आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आज सुनने वाले हो. देखो, सांप जो होता है उसके कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो बीन पे डांस कैसे करता है, आपको पता है ये? दिस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. एंड नाउ अगेन, जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, वो भी हम सुनेंगे. कि डेंजर्स के बारे में उसे कैसे पता चलता है, ये भी हम देखेंगे. ओके, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस. एज ऑलवेज लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो यहाँ पे, सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड. आपको डेस्क के पास बैठना है ऐसे, ओके. और पहले ऐसे खड़े ऐसे बैठो जैसे मैंने दिखाया, ओके. और कान मत लगाओ इसको, और पहले इसको टैप करके देखो, आपको सुनाई देगी थोड़ी सी आवाज़. बाद में क्या करना है, लिसन केयरफुली, आपको वो आवाज़ अच्छे से सुननी है. नाउ पुट योर ईयर ऑन अ डेस्क एज शोन इन पिक्चर. जैसे इस लड़के ने करके दिखाया है, ओके, ये बॉय ने करके दिखाया है, इसने ईयर इसको लगाया डेस्क को और बाद में इसने टैप कराया यहाँ पे. आपको भी सेम चीज़ वैसे करनी है. देखो अभी क्या डिफरेंस फील कर रहे हो आप. पहले जैसे टैप करा था तभी आपको आवाज़ आई थी, अभी आपने टैप करा है अभी आपको आवाज़ आ रही है. तो इन दोनों आवाज़ में क्या डिफरेंस है आप फील कर पाओगे. ओके, ये आप करके देखोगे. ना टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड. लिसन अगेन. Was there any difference in sound of tap? क्या वहाँ पे कोई डिफरेंस है? Yes, there is. Definitely there is difference. This is how snake hears. यही रीजन है, यही वजह है. और इसी तरह से जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सुन पाते हैं. They don't have external ears. सांप जो होते हैं उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, उनके कान नहीं होते. ओके, they only feel the vibrations on the ground. जो सांप होते हैं, देखो सांप ऐसे होता है, ओके. तो ये जो सांप भाई साहब है, इनकी जो नीचे की स्किन रहती है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहती है किसी के आवाज़ के लिए. ओके, किसी भी आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है. और ये जुड़ी रहती है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से. और यहाँ पे जो भी वाइब्रेशन इनकी स्किन फील करती है उसके डायरेक्ट सिग्नल इनके ब्रेन को मिलते हैं. तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, साउंड को सुन सकते हैं उनकी स्किन के ज़रिए. तो जब भी अर्थ में, जब भी लैंड पे कोई भी वाइब्रेशन, किसी भी आवाज़ से वाइब्रेशंस होते हैं तो वो जल्दी से सुन लेते हैं. और आपको पता है कि साउंड वेव्स कितनी भी छोटी से छोटी हो तो उसकी वाइब्रेशंस होती है. तो इस वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे भी ज़्यादा तेज सुन सकते हैं. ओके, नाउ यू सी, साउंड सेंड्स मैसेजेस. जो अलग अलग तरह की आवाज़ होती है वो अलग अलग तरह के मैसेज सेंड करती है. वो कैसे? हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड. जो लंगूर होते हैं वो ट्री में सबसे ऊपर चढ़ जाएंगे. अगर उन्हें कोई टाइगर दिखा, कोई लेपर्ड दिखा तो वो सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं ट्री के. और क्या करते हैं, जो बाकी उनके दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, उनको क्या करते हैं, वार्न करते हैं कि हाँ भाई तुम भी ऊपर चढ़ जाओ ट्री पे, क्योंकि यहाँ पे टाइगर आ गए हैं. यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को क्या करते हैं, वार्न करते हैं. ओके, द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग द स्पेशल वार्निंग कॉल. और इसके लिए स्पेशल वार्निंग कॉल रहते हैं. वो जो जनरली उनकी आवाज़ रहती है वैसा कॉल नहीं करते हैं, वो स्पेशल वार्निंग रहती है उनकी कि ये जैसे एम्बुलेंस रहती है हमारे यहाँ पे, उसका अलग साउंड रहता है. ओके, तो जो बाकी की गाड़ियाँ रहती है उनके जो हॉर्न रहता है वो अलग रहता है. तो ऐसे ही उनकी जो वार्निंग की जो बेल होगी, वार्निंग का जो साउंड होगा वो अलग होगा, जिससे कि उनके फ्रेंड्स उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए. ओके, बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू द warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kind of dangers. For example, there is a different warning call if any enemy is coming from the sky or if any enemy is coming from the ground. जो बर्ड्स होते हैं वो भी स्पेशल तरह का साउंड करते हैं, वो भी वार्न करते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को. अगर देखो, अगर कोई ग्राउंड से आ रहा है एनिमी तो उसके लिए अलग कॉल होगा. अगर कोई स्काई से, अगर कोई ऊपर से दूसरा वाला जो बर्ड है वो आ रहा है तो उसके लिए कोई अलग कॉल होगा. तो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को वार्न करते हैं. ओके,
फिश गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जो फिश होती है वो क्या करती है, अलार्म कॉल सेंड करती है अपने फ्रेंड्स को बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सम animal starts behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in forest can observe such a behavior of animals come to know of the danger. जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा तेज सुन सकते हैं। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला होगा तो उससे पहले, जैसे अर्थक्वेक है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक ले लो, अगर अर्थक्वेक आने वाला होगा तो उससे पहले सेस्मिक वेव जो होती है वो उठती है लैंड में, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है, तो वो साउंड हम नहीं सुन सकते। ओके, हमारा हियरिंग सेंस वो लेवल तक के नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनका है, तो वो उन वाइब्रेशंस को, उन वेव्स को क्या करते हैं, सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कोई डेंजर आने वाला है। ओके, अभी ये एग्जांपल दिया गया है, देखो। इन दिसंबर 2004 few tribes that live in a forest of the Andaman Island notice the animals behaving in different manner. They guess some danger, so they move away to the safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. तो क्या हुआ 2004 में, जो ट्राइब्स थे कुछ जो अंडमान आइसलैंड पे रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स है वो अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, तो उन्होंने देखा कि ये एक साइन है किसी भी डेंजर के आने का। तो वो क्या हो गए, जहाँ पे रहते थे उस जगह से मूव होके वो सेफ पार्ट में चले गए आइसलैंड के, और देखो वो आइलैंड के चले गए सेफर पार्ट में, तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर बाद ही सुनामी आ गई, तो उन्हें पता चला कि यस दिस इज द सिग्नल ऑफ अ डेंजर। तो उन्होंने एनिमल से गेस करा कि कोई डेंजर आने वाला है। डॉल्फिन्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। देखो, जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेज होती है उनकी। ओके, जो डॉल्फिन्स होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते, बहुत दूर तक के, आपने डॉल्फिन के बारे में रिसर्च करो थोड़ी सी, ओके, गूगल पे जाके, तो ये जो डॉल्फिन्स है इनकी आवाज़ कई किलोमीटर्स तक जाती है, वो किलोमीटर से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? आप कोई एनिमल का साउंड अंडरस्टैंड कर पाते हो कि वो क्या बोल रहे हैं उनका साउंड सुन के, और कौन से एनिमल का साउंड आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, ये आपको लिखना है। ओके, नाउ सेकंड इज, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वन? क्या कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो आपकी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करते हैं, और कौन से वो एनिमल्स आपको लिखना है। अभी भाई मेरा फेवरेट तो डॉग है, मेरा डॉग मेरे सब कुछ सुनता है। ओके, तो डॉग इज अंडरस्टैंडिंग आवर लैंग्वेज, सो एग्जाम्पल इज डॉग। आप बताओ कौन सा एनिमल होगा जो हमारी बातें सुन सकता है, जो हमारी बातें रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, यहाँ पे देखो भी, say it with sound, just like the bird, dolphin, you can also make your own language of sound for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sound and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. देखो, ये तो हमेशा यूजुअली बच्चे करते हैं, जब भी टीचर, अगर यहाँ पे आपकी क्लासरूम हो, यहाँ पे गेट है, तो यहाँ पे अगर आपका फ्रेंड कोई बदमाशी कर रहा है, यहाँ पे आप खड़े हो जाते हो। यहाँ से अगर टीचर आ रही है तो आप उसको बोलोगे, कोई मीन्स आप बोलते नहीं हो, दरवाज़ा खटखटाओगे, कोई ऐसे सिग्नल दोगे। ओके, तो सीटी से ऐसे मीन्स आप अलग तरह का एक सिग्नल, एक मैसेज उसको देते हो कि हाँ अभी टीचर आ रहे, डेंजर है, तो आप क्या करो, अपनी जो एक्टिविटी है वो बंद कर दो, करते हैं ना। तो ऐसे मीन्स डिफरेंट साउंड होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ऐसे एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट साउंड से। स्लीपिंग, वैकिंग, सम एनिमल्स गो इनटू द लॉन्ग एंड डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ दिनों के लिए डीप स्लीप में चले जाते हैं, जैसे लिजार्ड है और जैसे फ्रॉग है। ये हमें, फ्रॉग जो होते हैं वो हमें ज़्यादातर रेनी सीजन में दिखते हैं। ओके, और जब भी समर आते हैं तो हमें फ्रॉग दिखते ही नहीं है,
ऐसा क्यों है? आपने सोचा नहीं कभी कि ये जो फ्रॉग है ये जाते कहाँ पे हैं? ओके, तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स का मीन्स पीरियड होता है, वो पीरियड में वो क्या करते हैं, वो गायब हो जाते हैं, मीन्स डीप स्लीप में चले जाएंगे। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैनॉट सी एनी लिजार्ड इन हाउस? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आप क्या सोचते हो कि वो लिजार्ड कहाँ पे जाती है? जब भी विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में हमें दिखाई नहीं देती है। ओके, तो विंटर में कहाँ पे चली जाती है लिजार्ड? तो ये आपने सोचा नहीं कभी? तो लिजार्ड डीप स्लीप में चली जाती है। अभी स्लोथ के बारे में देखो। स्लोथ जो है सबसे आलसी जानवर है, और पूरी अर्थ पे अगर कोई आलसी होगा तो स्लोथ से ज़्यादा आलसी कोई नहीं है। इसीलिए अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा आलसी है तो हम उसको स्लोथ बोलते हैं। ओके, यूजुअली आई कॉल। ओके, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट नॉट, इट इज अ स्लोथ बट स्पेंड ऑलमोस्ट, देखो, it spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down to a tree branches। देखो ये जो स्लोथ है ये दिन के 17 घंटे सोता है। देखो 17 आवर्स इट इज स्लीपिंग, 24 आवर होते हैं। ओके, और इसमें से 17 आवर्स की इसकी स्लीप होती है, और अपसाइड डाउन ये होके सोता है। ओके, पेड़ पे। The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives। जिस ट्री पे वो रहता है उसी के वो लीव्स क्या करता है, खाता है बेचारा। Then it hardly needs anything else। इसको ये जो पत्ते खाने बहुत अच्छा लगता है, और पत्तों के अलावा उसको कुछ चाहिए नहीं है, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है उसको। हार्डली इट इज नीडिंग वाटर और एनीथिंग एल्स। ओके, व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स from that tree it moves to the nearby tree। तो वो ट्री के पत्ते उसने ज़्यादा खा लिए, अभी वो ट्री को अच्छे अच्छे पत्ते नहीं रहे, तो वो क्या करता है, दूसरी ट्री पे चला जाता है बेचारा। स्लोथ lives for about 40 years। स्लोथ की लाइफ कितनी रहती है, 40 years की लाइफ रहती है। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 trees। तो 40 years में ये स्लोथ सिर्फ 8 ट्री पे जाएगा। देखो मीन्स 40 years, 40 साल इसकी लाइफ रहती है, और सिर्फ 8 ट्रीज पे ये क्या होगा, मूव होगा। इतना आलसी। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। अभी रिलीव मीन्स नेचर्स कॉल, जैसे पॉटी वॉशरूम के लिए जाना, तो इसके लिए वो क्या करता है, नीचे आ जाता है, तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो वो वहीं पे ऊपर ही पेड़ पे रहेगा। तो अभी ये देखो स्लीपिंग टाइम दिया गया है स्लोथ का, तो 24 आवर्स होते हैं। ओके, 24 आवर्स में से ये जो शेडेड पार्ट है, ये देखो ये जो शेडेड पार्ट है ये उसका स्लीपिंग टाइम दिखाता है, वो उसका स्लीपिंग टाइम दिखाता है, तो कितना है उसका स्लीपिंग टाइम। ओके, और जो ये पार्ट है, ओके, जो व्हाइट पार्ट है वो क्या दिखाता है कि कितना टाइम जो स्लोथ है वो अवाक है, मीन्स जगा हुआ है। समझे? अभी ये देखो सेम आपको लिजार्ड के लिए करना है। आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि ये जो लिजार्ड है ये कितने घंटे के लिए सोती है। 24 आवर्स होते हैं, तो ये कितने घंटे के लिए सोती है, ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। देखो हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स। आपको यहाँ पे वो डिस्क्राइब करना है। देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या होता है, इनका स्लीपिंग टाइम होता है। ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो उनका वो पार्ट होता है जिस टाइम में वो जगे हुए रहते हैं। तो ये आपको ऐसे डिस्क्राइब ऊपर के जो स्लोथ के लिए दिया गया है वो सर्कल, उसको ऑब्जर्व करके आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 1 शेडेड पार्ट डिनोट्स द 2 आवर्स। एक शेडेड पार्ट जो होता है वो 2 आवर्स का होता है। तो काऊ के लिए 2 शेडेड पार्ट है, तो काऊ का कितना हो गया स्लीपिंग टाइम, ऑब्वियसली 4 आवर्स। यस, तो इसी तरह से आप बाकी एनिमल्स के लिए निकालो। इन एनिमल्स का जो ग्रे पार्ट है वो स्लीपिंग टाइम है, जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है, अवेक टाइम है। तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखना है इनका टाइम कितना है। तो ओके,
when you see different animal, do you have any question about them? Make a list of 10 such a question. आप जब भी किसी एनिमल को देखते हो तो आपको उनके बारे में कोई क्वेश्चन आता है आपके मन में, तो वो आपको लिखना है. The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibrations in air. They help the tiger move in a dark and find its prey. देखो, जो टाइगर की जो मूंछें रहती है वो उसको हेल्प करती है डार्क प्लेस में जाने के लिए. मीन्स वहाँ पे वो उसकी हेल्प से वो सेंसिटिव होती है वाइब्रेशंस को, बहुत सेंसिटिव होती है और वो वाइब्रेशंस फील कर पाती है. तो वो विस्कर्स से उसको डार्क प्लेस में हेल्प मिलती है अपनी शिकार ढूंढने को. ओके. और टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of the animals moving. देखो, जो टाइगर होता है उसका हियरिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है. उसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स शार्प होते हैं. क्या करते हैं कि छोटी सी बारीक चीज़ का आवाज़ सुन सकते हैं और वो डिफरेंस कर पाते हैं कि ये पत्तों के हिलने की आवाज़ है या फिर एनिमल के चलने की आवाज़ है. ये दोनों चीज़ों में वो डिफरेंस कर पाते हैं टाइगर. ओके. देखो, ऑन द ग्रास द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम द ऑल अराउंड. देखो, जो टाइगर्स के ईयर होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं. देखो, जैसे डॉग्स के भी घूमते हैं. देखो, जिधर अगर डॉग कहाँ पे सो रहा हो ना तो आप क्या करो, वहाँ पे जाके नॉइस करो, मीन्स इधर उधर, तो उसके जो ईयर्स होते हैं वो घूमेंगे. देखो, हमारे ईयर्स नहीं घूमते तो वो ऐसे उस साउंड की तरफ घूमते हैं. तो इसकी वजह से उनको वो साउंड के वाइब्रेशन कैच करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और वो ईजीली वो जो चीज़ है वो उसको क्लियर सुन पाते हैं. Getting? Tigers make different sounds for different purpose, like when it is angry or to call out a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. देखो, जो टाइगर्स होते हैं वो एक दूसरे को बुलाने के लिए डिफरेंट साउंड का मीन्स यूज़ करते हैं और वो जब एंग्री होते हैं तब उनकी साउंड अलग रहती है. रोअर की साउंड हम 3 किलोमीटर्स तक सुन सकते हैं. ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स. टाइगर्स मार्क्स देयर एरिया विद देयर यूरिन. द टाइगर कैन at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into the another tiger's area. जो टाइगर है वो एक दूसरे के एरिया में जाते नहीं है, वो अब यूरिन से अपना एरिया मार्क करके रखते हैं. ओके. ये सेम चीज़ हमने डॉग्स के बारे में भी देखी है. ओके. जैसे डॉग एक दूसरे के एरिया में जाते हैं लेकिन टाइगर भाई साहब नहीं जाते. A tiger is one of the most alert animals and yet today tigers are in danger. टाइगर्स जो है बहुत ही ज़्यादा अलर्ट एनिमल की कैटेगरी में आता है और आज क्या हो रहा है कि टाइगर्स को हमें कंजर्व करना पड़ रहा है, उनको बचाना पड़ रहा है क्योंकि टाइगर की हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, शिकार बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, ह्यूमंस की वजह से. तो इसीलिए टाइगर डेंजर में आ गए बेचारे. व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू द टाइगर इन अ जंगल? देखो, आप क्या सोचते हो कि टाइगर्स के लिए और क्या डेंजर हो सकता है जंगल में? क्या, देखो, एक तो फॉरेस्ट फायर हो सकती है. मैंने आपको आंसर बता दिया, आपको आंसर नहीं बताना है मुझे. ओके. आपको आंसर खुद से ढूंढना है और आपको ये मीन्स ढूंढ के पता लगाना है कि और क्या डेंजर हो सकता है टाइगर के लिए. कैन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो बी अ थ्रेटन टू एनिमल्स? हाउ? देखो, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं क्या वो भी एनिमल्स को डराते हैं? और वो कैसे, आपको ये भी डिस्क्राइब करना है. ओके. डू यू नो दैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड and their parts are sold. Elephants are killed for their tusks, rhinos for their horns,
tigers, crocodiles and snakes for their skins. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who killed animals are called hunters and poachers. देखो, जो पोचर्स और हंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं. एलिफेंट को उसकी टस्क के लिए, उसके दांतों के लिए मारा जाता है. राइनोस को उसके हॉर्न के लिए. टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक को उसकी स्किन के लिए. जो कस्तूरी मृग रहता है, जो मस्क डियर रहती है, उसको वो कस्तूरी के लिए मार दिया जाता है. मीन्स एनिमल्स को ऐसे लोग क्या करते हैं, किल करते हैं. मीन्स खुद सेल्फिश रीजन की वजह से कुछ चीज़ों के लिए एनिमल्स को क्या करते हैं, मारते हैं. तो ये बंद होना चाहिए. इसके लिए लॉ भी आया, गवर्नमेंट ने ये सब इनकी हंटिंग बंद कर दी है, लेकिन फिर भी आज लोग ये कर रहे हैं. The numbers of tigers and many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forests as protected area. Some of them are Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungles. देखो, इसीलिए क्या करा है गवर्नमेंट ने, कुछ नेशनल पार्क बनाया है, वहाँ पे एनिमल शांति से रह सकते हैं. ये बात आपको पता है. ओके, फाइंड आउट where are other such a national parks in India. Collect information on these and write a report. आपको और ऐसे नेशनल पार्क्स के बारे में, इंडिया में जो भी नेशनल पार्क्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है आपको और लिखना है. इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग. इफ़ यू विल रीड अबाउट इट देन यू विल बी वेरी मच हैप्पी. आपने जंगल बुक देखी होगी मोगली की. तो मोगली की वो जो जंगल बुक है वो हमारे ही देश के एक नेशनल पार्क से जुड़ी है और एक फॉरेन राइटर ने वो लिखी है. तो वो कौन सा नेशनल पार्क है ये आपको मुझे बताना है, जिससे कि इंस्पिरेशन मिली है जंगल बुक की. What we learn. Have you noticed that sometimes singers put their hands on their ears when they sing? Why do you think they may be doing this? जो सिंगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी अपने कान के ऊपर हाथ रख देते हैं. तो वो ऐसा क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा है ये? Give example for animals that may have a very strong sense of sight, hearing or smell. कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दो जो अच्छे से देख सकते हैं, जो अच्छे से सुन सकते हैं और जिनका स्मेलिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो इनके आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं. एंड दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू. ओके, आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है, ऐसे परफेक्ट डॉग बनाना है. तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया. आप यहाँ पे हमने पूरा लेसन देखा है. ओके, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है इस लेसन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो. और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है आपको. ओके, आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना. ओके, क्योंकि आपकी पूरी जो सिलेबस है, ये जो साइंस का सिलेबस है ये यहाँ पे कवर होगा. और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर करना. ओके, सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल.